तो ये देखिए मैंने कल की तैयारी जो है वो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह में भागा दौड़ी हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रात में ही सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित तरीके से रख दूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैं कल के लिए जो मुझे क्या पहनना है वो मैं रेडी करती हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने आयरन करना जो है वो शुरू कर दिया है कपड़े में। तो ये पार्ट भी जो है ना वो मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि आयरन के लिए जब देने तो जाती हूँ मैं या जाते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन क्या होता है कि अभी बारिश की वजह से नहीं जा, इसलिए मैं ही जो है वो कपड़ों को जो है वो आयरन करके रख देती हूँ। साथ में इन लोग के अगर कोई कपड़ा है तो मैं उसको भी आयरन करके रख देती हूँ। तो ये मेरा ना रोज़ का रूटीन है, ये मुझे करना ही पड़ता है। अगर ना करूँ तो फिर सुबह उठ के बड़ी ही परेशानी हो जाती है, भागम दौड़ी इधर उधर, ब्रेकफास्ट बनाना, ये करना, अपना टिफ़िन पैक करना, इन लोग के लिए ठीक ठाक करके जाना, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। तो मैं रात में ही कोशिश करती हूँ कि सुबह जो मुझे जाना है वो मैं क्या पहनूँगी वो सब मैं तय कर लेती हूँ और फिर अकॉर्डिंगली उसको ठीक ठाक करके मैं रख देती हूँ। साग सब्ज़ी वगैरह भी जो है वो मैं रात में ही काट लेना प्रेफर करती हूँ। शाम के समय में ही मेरी मासी भी आती है, वो भी मुझे थोड़ा, मासी या दीदी जो या हेल्पर आप कह सकते हैं, वो भी मुझे काफ़ी हेल्प कर देती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने आज क्या क्या सब्ज़ी बने काटा है कल के लिए, और मैं उसे फ्रिज में फिर स्टोर करके रख देती हूँ। शाम में वो काट के जाती हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हैं, और फिर मैं जो है उसे स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर सुबह फिर ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको भी मज़ा आएगा। देखिए आगे वो मासी जो है मेरे लिए क्या सब्ज़ी काट के गई है। अगर मैं उसे बता देती हूँ कि ठीक है ये काटना तभी भी ठीक है, अदरवाइज़ वो अपने से भी लेके काट कूट के रख देती है। उसको पता है कि ये चीज़ें मैंने बननी है सुबह में। तो देखिए सबको सफ़ेद कपड़े जो है वो बरसात में नहीं पहनना होता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाइट प्रिंट का ही कपड़ा पहनूँ, क्योंकि बाहर में जो गंदगी हम लेके आएंगे ना घर में, वो एटलीस्ट मैं देख सकूँ और फिर उसकी सफाई अच्छे से मैं कर सकूँ। तो मुझे जो वो कीचड़ वीचड़ जो छुपा हुआ रह जाएगा ना डार्क कलर्स कपड़े में, वो मुझे एकदम पसंद नहीं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सादा ही कपड़ा पहनूँ। ये मैं अपना जो ये है पजामा उसको मैं रेडी कर रही हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर का कुर्ती क्या होगा उसको भी मैं आयरन करके रखूँगी। तो ये देखिए ये पजामा जो है मैंने बहुत अच्छे से इसको आयरन कर लिया है। अभी धोबी को मैंने नहीं दिया एक आध सप्ताह से, वो मैं खुद ही कर ले रही हूँ अभी। तो ये छोटे मोटे कपड़े जो है ना ये मैं घर में कर लेती हूँ, जो बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं वो धोबी के पास में मैं भेज देती हूँ आयरन के लिए। तो उसी के साथ मैंने ये येलो कलर की कुर्ती जो है वो ले लिया है, ये मैं पहनूँगी और इसको मैं अब आयरन करूँगी। इसको भी उसी तरीके से आयरन कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये देखिए मैंने आयरन कर लिया और उसको बहुत अच्छे से ऐसे ही रख दिया है। उसको अलमारी में फिर मैंने नहीं रखा, नहीं तो क्या होगा ना इसका क्रीज जो है वो मुड़ जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे पहनना। तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से, ये हमारा स्टोर रूम टाइप है तो वहीं पे मैंने इसको दरवाजे के ऊपर डाल दिया है, ताकि ईजी होता है मुझे लेना भी, और मज़े से यहाँ से लेके पहन लो। फिर देखते हैं। तो ये देखिए सुबह के लिए कुछ कुछ प्रिपरेशन जो है वो मेरी मासी ने कर दिया है मेरे लिए, और ये फिर बहुत ही आसान हो जाता है। सुबह में बहुत सारा काम हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर घूमना भी होता है, थोड़ा सा पेड़ पौधे में देखती हूँ, थोड़ा घूमती हूँ अगर बारिश ना हो, और उसके साथ साथ में ही फिर किचन का भी काम मुझे करना पड़ता है। लेकिन मेरी हेल्पर जो है वो बहुत अच्छी हैं और बहुत मदद कर देती हैं मेरी। तो आज देखिए उन्होंने मेरे लिए क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए उन्होंने यहाँ पे ये पालक काट दिया है। पालक का कल मैं कुछ बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाते हैं पालक का। वैसे तो सब आलू देख के पालक भी पसंद करता है खाना, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पनीर है तो पालक पनीर बना दूँ। और यहाँ पे जो है उन्होंने ये क्या है, ये घिवड़ा जो है उसको काट दिया। घिवड़ा बहुत ही फ्रेश था, ताज़ा था, सब्ज़ी मंडी से लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने सोचा कि इसको पहले कटवा लेते हैं। मासी ने भी कहा कि इसको जल्दी जल्दी काट देती हूँ, नहीं तो अगर 2-3 दिन तक अगर आप इसको फ्रिज में रख दोगे ना तो ये ख़राब हो जाता है। इसका जो स्वाद है वो एकदम अजीब सा हो जाता है, फिर वो स्वाद मने मज़ा नहीं देगा एकदम खाने में, सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्रेश जैसे ही आप लाएँ उसको बना लीजिए ना तो फिर अच्छा हो जाता है। फ्रेश आप लाएँ उसको 1-2 दिन के अंदर में ही बना लीजिए, क्योंकि सब्ज़ी मंडी में भी पता नहीं कब का वो रखे रहते हैं। तो क्या होता है कि मैं तो उसको मंगाती हूँ और फिर अगले दिन ही, या फिर अगर उस दिन बहुत ज़्यादा कुछ बन गया है या कुछ और बन गया है या बाहर से आ गया है खाना, तो फिर
वो रह जाता है। लेकिन यहाँ पे कल ही लेके आए हैं मंडी से, मंगलवार को यहाँ पे जो है हाट लगता है बहुत अच्छा माटीगरा, तो वहाँ से वो लेके आए हैं सब्जियाँ। और ये जो बहुत ही ताज़ी थी घेवड़ा, तो ताज़ा था, तो मैंने कहा था कि इसको काट लो। माशी भी बहुत खुश होती है ये सब चीज़ें काट के, तो बोलती है कि ठीक है मैं। और देखिए और उसने क्या काटा है, एक दो चीज़ नहीं काटा है कल, तो बस मेरा तो बैंड बजने वाला है एकदम बना बना के। और सुबह में हर दिन प्राय मेरी यही स्थिति होती है, क्योंकि सारा दिन के लिए मुझे कुछ ना कुछ बना के जाना पड़ता है। और 3 साढ़े 3 बजे जब मैं घर लौटती हूँ तो फिर सबका खाना के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। अब एक सब्ज़ी में तो गुजारा होगा नहीं, 2-3 सब्ज़ी जो है वो मुझे बनानी पड़ती है। फिर आके भी मुझे कुछ जो है गर्मा गर्म बना के इन्हें देना पड़ता है। हम लोग सब फिर एक साथ ही बैठ के खाना खाते हैं। बेटा जो है वो घर से ही काम करता है और हस्बैंड है वो घर में है, तो सबके लिए मुझे जो है वो सोचना तो पड़ता ही है। तो देखिए और उन्होंने क्या काट के दिया है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये बोरो भी उन्होंने काट दिया है, तो बोरो को अब सुबह जो है ना इसमें आलू मिक्स करके मैं भाजी बना लूँगी इसका। तो ये रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगेगा, या पराठा अगर खाएगा ये लोग तो पराठा बना देंगे उसके साथ भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे उन्होंने परवल जो है वो काट दिया है, परवल भी उन्होंने काटा है लंबा लंबा। इसको मैं क्या करूँगी कि या तो मैं भाजी बना लूँगी, या फिर आलू दे के गोल मरीच और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ये सब दे के, और थोड़ा सा कुटी हुई जो गोल मिर्च है ना वो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। तो इसकी भाजी आप बना लीजिए, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, तो वीडियो जो है वो स्किप मत करिएगा, देखिए इसको, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो मेरा जो बागान है ना, मैं किसी दिन आपको बागान की सैर जो है वो ज़रूर कराऊंगी। तो मेरे बागान में नारियल का पेड़ है, नारियल के पेड़ में इस बार अच्छा खासा नारियल जो है वो हुआ था। लेकिन क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, शायद वो इतना ज़्यादा नारियल उसमें लग गया था और ये इतना भारी था। एक एक नारियल जो था वो मुझे लग रहा है कि करीबन 1.5 किलो 2 किलो का तो होगा ही। और उसमें इतना ज़्यादा पानी निकला, पानी था उसमें, पीते हैं ना हम लोग पानी डाब वाला, वो पानी। तो माशी ने वो काट दिया था, मेरे हेल्पर ने काट के दिया था, और आज दोपहर में हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया उसे। और फिर वो जो नारियल जो था ना जो गिर गया था वो तो टूट के, तो अब वो पका नहीं था बहुत अच्छे से, तो उसका जो है वो उसने खरोच के निकाल के बहुत अच्छे से कटोरी में रख दिया था। वो मैं आपको दिखाती हूँ। खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है वो, एकदम मतलब मुलायम है, कोमल है वो नारियल, एकदम इतना ज़्यादा वो पका नहीं था। जब पक जाएगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये नारियल उन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया, बहुत ही ज़्यादा मतलब कोमल एकदम जो कहा जाता है ना नारियल, वो था। तो डाब जो हम लोग पीते हैं ना, और उसके नीचे जो वो बच जाता है मलाई, वही आप कह सकते हो इसको। तो उन्होंने बहुत अच्छे से निकाल के इसको रखा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना कोमल है ये, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एकदम मीठा। और मेरे पेड़ का जो नारियल है ना, भगवान नज़र न लगाए किसी की वो बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है उसमें। और पानी भी जो था ना, भी बहुत ही मीठा पानी था। तो देखिए मैं आपको जो है वो एक पीस इसमें खा के एक बार अगर आप खाना शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा खाते रहें। बहुत टेस्टी है खाने में। मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो मैं करूं क्या, मैं खाई हूँ और इसको फ्रिज में रख दूंगी। और कल जो है ना मेरे फ्रेंड्स, उनके लिए भी थोड़ा ले जाऊंगी, ताकि मेरे बागान का जो नारियल है, अपने खेत की अगर कोई भी चीज़ निकले तो उसको बांटने में भी बड़ा मज़ा आता है, सबको खिलाने में भी मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा पैक करके कल ले जाऊंगी, ताकि वो भी मेरे खेत का जो नारियल है ऑर्गेनिक एकदम बढ़िया उसका टेस्ट ले।